जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि न्यूट्रिनोज मेरे फेवरेट पार्टिकल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 3 तरीके के फ्लेवर में आते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। तो जो भी न्यूट्रिनो हम लोग डिटेक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होते हैं और बाकी के 2 न्यूट्रिनो हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब इन 3 तरह के न्यूट्रिनो के 3 अलग अलग तरह के मास होते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक सिंगल न्यूट्रिनो 3 अलग अलग फ्लेवर के बीच में स्विच कर सकता है, और जब वो उन तीनों अलग अलग फ्लेवर के बीच में स्विच करेगा, इसका मतलब उसका मास भी स्विच करेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक सिंगल न्यूट्रिनो, उसका कुछ टाइम में अलग मास है, थोड़ी देर बाद अलग मास है, उसकी प्रॉपर्टी कुछ देर पहले कुछ और थी, कुछ देर बाद अब कुछ अलग है, जो कि बहुत ही बिजार सी चीज है। इसलिए न्यूट्रिनोज बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव करते हैं। एक और चीज, ये जो न्यूट्रिनो का स्ट्रेंज मास मैकेनिज्म है, ये हम सबके मास मैकेनिज्म से एकदम अलग है। हम लोगों को हमारा मास मिलता है हिग्स की वजह से, लेकिन न्यूट्रिनोज को उसका मास हिग्स की वजह से नहीं मिलता है। ऐसा क्यों है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रिनोज को समझ पाते हैं तो हम लोग यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे अंडरस्टैंडिंग पार्टिकल